नमस्कार, स्वागत है सबका जॉब मास्टर्स इंस्टीट्यूट में। जैसे कि हम लोग सीटेट की हमारी जो तैयारी है वो ज़ोरों-शोरों पे चल रही है, आप सबको पता है और आप लोग सब हमसे जुड़े हुए हो और आप लोग भी पूरा हमारा सहयोग दे रहे हो। तो सीटेट का जो मेरा पार्ट था जिसको हम क्या बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उस पे हम लोग मेन टॉपिक्स कर रहे थे। पिछली क्लास में मैंने आपको करवाया था जीन पियाजे का टॉपिक। आज हमारा है व्योत्स्की का सिद्धांत, जिसको हम क्या बोलते हैं सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ व्योत्स्की। ठीक है। और इसी टॉपिक को हम डिटेल में करेंगे। जितने भी मेन साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे सीडीपी में, उन सबको हम करेंगे पहले, क्योंकि इन पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर हम बात करें मेन मेन सिद्धांतों की, तो उनमें से एक बहुत फेमस सिद्धांत है जिसको हम बोलते हैं सोशियो कल्चरल थ्योरी। और ये भी किससे रिलेटेड है? चाइल्ड डेवलपमेंट से है। इसमें और बाकी थ्योरीज में क्या फ़र्क है, इसके क्या क्या मेन टॉपिक्स हैं, कौन कौन से मेन टर्म्स हैं जो इसमें यूज़ होती हैं, और इसके हमारी ज़िंदगी में क्या मायने हैं, बच्चों को इसका क्या फ़ायदा है, जिस साइंटिस्ट ने ये बनाया उसकी हिस्ट्री क्या है, उसने क्या सोच कर ये बनाया, ये सारा मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा। तो जुड़े रहिए जॉब मास्टर के साथ और साथ साथ में सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करते रहें, ताकि आने वाले वीडियोस का आपको टाइम पे इंटीमेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज अपना नया वीडियो, जो मैंने आज किस पे बनाया हुआ है, व्योत्स्की की थ्योरी के ऊपर, जिसको बोलते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी कि सोशियो कल्चर थ्योरी। टॉपिक वही है, पेपर 1 और 2 दोनों में आपको काम आएगा। टेट का कोई भी पेपर हो, जैसे टेट हो, पीएस टेट हो, एचपी टेट हो, या कोई भी स्टेट का टेट हो, सब में ये टॉपिक आने वाले हैं और इन पे क्वेश्चन जरूर आते हैं। कोई भी टॉपिक हो, इन पे प्रश्न जरूर आने वाले हैं आपको। तो बढ़ाते हैं आगे की तरफ सफर। तो पहले बात करते हैं हम लोग, पिछली क्लास में हमने पाइजे के बारे में किया था। तो जब हमने वो थ्योरी की थी तो उसमें हमने समझा था कि उनका ये कहना था कि जितने भी बच्चे होते हैं वो बचपन से उनके अंदर बुद्धि नहीं होती, वो धीरे धीरे स्टेजेस में हर चीज को सीखते हैं, ये उनका कहना। तो ये रहा आज का हमारा सिद्धांत, पेपर 1 और 2 दोनों के लिए काम आएगा। व्योत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, हम इसको बोलने लगे क्या बोलेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जो किसका दिया हुआ है, एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है हमारे पास जिनका नाम है व्योत्स्की, जिन्होंने ये बहुत प्यारा सा सिद्धांत दिया था अपनी स्टडी के अनुसार। उन्होंने साइकोलॉजी में स्टडी की थी मॉस्को से, यानी कि रशिया से, और फिर उन्होंने ये सिद्धांत बनाया था। अगर हम बात करें इसके डिटेल के बारे में, तो इसका डिटेल जो है उसको हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले जो इनके बारे में समझने वाली बात है कि व्योत्स्की हैं कौन। तो इसका थोड़ा डिटेल में उनकी हिस्ट्री, उनकी बायोग्राफी के बारे में बताऊं तो व्योत्स्की जो है वो रशिया के अंदर पैदा हुए थे। कब? ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। तो पूरा नाम था लेव व्योत्स्की, और ये कहाँ पैदा हुए? रशिया के अंदर 1896 में ये पैदा हुए, और ये साथ में उनकी तस्वीर लगी है जो आप देख सकते हो। अच्छा, और ये अच्छी क्या बुरी बात ये है कि उन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र में ये सिद्धांत दे दिया था। 37 और 38 की उम्र में तो उनकी डेथ हो गई थी ट्यूबरकुलोसिस से, रशिया में। क्योंकि वो बीमार रहते थे तो उनकी बहुत सारी थ्योरीज ऐसी हैं जो अभी भी अनडेवलप्ड है। कहने का मतलब उन्होंने साइकोलॉजी में और भी काम किया होगा, लेकिन अभी हमें पता नहीं है। एक तो वो रशियन भाषा में, तो ट्रांसलेशन में भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है। तो उन्होंने जो लास्ट के 10 सालों में जो काम किया वही साइकोलॉजी की नींव बन गई। और उन्होंने किस चीज़ पे काम किया? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर, और जिसके अंदर उन्होंने हमें सोशियो कल्चर सिद्धांत हमें दिया। तो छोटी सी उम्र में इतना काम करने के बावजूद भी उनकी बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं जो अभी तक मार्केट में नहीं आई, हम लोग पढ़ नहीं पाए, वरना हमें चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में समझना और आसान हो जाता। तो ये थी कॉन्ट्रीब्यूशन व्योत्स्की की, एक रशियन साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है साइकोलॉजी के अंदर। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। अगर हम आगे की बात करें तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा लेव व्योत्स्की ने उन कुछ ऐसी टर्म्स दे दी हैं जो समझना बहुत जरूरी है। तो अगर हम व्योत्स्की की बात करें तो उनकी तरफ से जो है, एक है हमारे पास ये टर्म जिसको बोलते हैं ZPD। क्या बोलते हैं इसको? ZPD। ZPD क्या है? ZPD बहुत इंपॉर्टेंट टर्म इन्होंने दी है, मैं इसका डिटेल आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल
डेवलपमेंट, ये इनकी टर्म दी हुई है जो बहुत आती है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। दूसरा है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग हिंदी में हम क्या बोलते हैं, मचान। मचान मतलब आपको दूसरों की सपोर्ट के कारण या दूसरे जो नॉलेजेबल बंदे हैं जो चीज में एक्सपर्ट है उनकी मदद से आपको आपका उत्थान होना, आपको उसका फायदा होना, आपकी लर्निंग आसान हो जाना, उस चीज को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। और इन्होंने एक ये बात बताई कि मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब जरूरी नहीं जो आपको आता है वही सब कुछ है, उसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, टीचर्स हैं, पीयर्स हैं जो आपको मदद कर सकते हैं आपकी नॉलेज को बढ़ाने में। ये उनका सिद्धांत था। और सोशल डेवलपमेंट वो तो डिटेल आज हम करेंगे कि समाज का बहुत बड़ा असर पड़ता है बच्चों की लर्निंग के ऊपर। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें व्यवस्थी ने दी हैं और इन पे आज हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, ये सारी टर्म्स हम डिटेल में करने वाले हैं थोड़ी देर में। अब चलते आगे। अगर हम आगे देखें तो व्योस्की का उन्होंने क्या बताया हमें, व्योस्की का ये कहना था कि जब भी हम किसी बच्चे की स्टडी करते हैं ना उसके सिद्धांतों को लेके कि बच्चा किस चीज़ पे जा रहा है, तो वहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। तो उनकी मेन थ्योरी के बारे में आपको बताने लगा हूँ, उसको ध्यान से लिखना पड़ेगा आप लोगों को क्योंकि इस पे प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर हम प्रश्नों की बात करें तो सबसे पहले जो मेन टॉपिक है वो क्या है, ये बताता है कि जो लर्निंग है वो सोशल प्रोसेस है, सामाजिक प्रकरण है ये, मतलब समाज के थ्रू ही हम लोग सीख सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इंटरेक्टिंग विद अदर्स, दूसरों के साथ हम लोग जो मिलते जुलते जो बातचीत करते हैं तो वो शामिल है। स्पेशली उनसे इंटरेक्शन ज़्यादा जरूरी हमारे लिए फायदेमंद होती है जिनको हमसे ज़्यादा नॉलेज होती है। तो पहला स्टेप तो यही है कि हमारी जो लोगों के साथ बातचीत होती है जो हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल है उससे हम लोग बहुत सीखते हैं, ये पहला स्टेप है। दूसरा है वो ये मानते हैं कि जितने भी बच्चे हैं ना वो गाइडेड इंटरेक्शन से सीखते हैं, दूसरों की गाइडेंस से सीखते हैं और दूसरों के साथ मिलजुल के सीखते हैं, कोलैबोरेशन के साथ सीखते हैं। मतलब कुछ सीखने के लिए हमें किसी से जुड़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद उन्होंने कंसेप्ट लिया था जो मैंने बताया था आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZDP, जिसका डिटेल में थोड़ी देर में बताऊंगा। ये क्या होता है कि इंसान या बच्चा जितना खुद सीख सकता है और जितना किसी की मदद से सीख सकता है, उन दोनों में एक फर्क होता है। उस गैप को हम क्या बोलते हैं, ZDP। मतलब आपका एक दायरा है जहां तक आप सीख सकते हो, एक सीमित दायरा है वो, और किसी की मदद से आपसे ज्यादा जो एक्सपर्ट है उनसे आप सीखोगे, अपने टीचर से, अपने पेयर से जब सीखते हो तो आपकी नॉलेज बढ़ जाती है। तो दोनों की नॉलेज के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, ZDP। और ये किसकी वजह से ये बढ़ जाता है, ये ZDP कब ऐड होती है, जब स्कैफोल्डिंग होगी। स्कैफोल्डिंग मतलब एक मचान मिलेगा, आपको दूसरों की मदद मिलेगी। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट किसके हैं, कि गाइडेंस बहुत जरूरी है, गाइडेंस से आपकी लर्निंग और नॉलेज दोनों बढ़ जाती है। उनका आगे एक और चीज मानना थी, वो क्या मानते थे कि जो बच्चे हैं वो अडॉप्ट कर लेते हैं कल्चर को इंटरेक्शन से। आपने देखा दुनिया बहुत सारे कल्चर्स है और बच्चे कैसे अपनाते हैं उसको, एक दूसरे से मिलजुल के, वो देख देख के या बातचीत कर करके सीख लेते हैं अपने कल्चर को। तो समाज का बहुत बड़ा असर होता है हमारी लर्निंग के ऊपर। समाज जितना ज़्यादा इंटरेक्टिव होगा, जितना ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, बच्चे उतनी जल्दी ही लर्न करेंगे, ये यूनिवर्सिटी का कहना है। ठीक है, मेन ये 4 पॉइंट है, चारों अपने अच्छे से याद कर लेना। एक बार फिर से इनकी बात करें तो पहला तो याद रखना कि सारा सामाजिक प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस है, लर्निंग जिसमें लोगों से मिलना पड़ता है। और कैसे लोगों से मिलना है, जिनको आपसे ज्यादा नॉलेज है। नॉलेजेबल लोगों से मिलने से लर्निंग बढ़ती है। दूसरा ये है कि हम आगे कब बढ़ते हैं, बच्चे कब आगे बढ़ते हैं, जब उनको गाइडेड इंटरेक्शन मिलती है प्लस दोनों से लोगों से मिलने का मौका मिलता है, दोनों से उनको फायदा होता है। उसके बाद जो बच्चों की ZDP है वो बढ़ती है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बढ़ता है अगर वो अपने से ज्यादा नॉलेजेबल लोगों से मिलते हैं। तो उनकी नॉलेज में वृद्धि होती है, उनकी लर्निंग में वृद्धि होती है। और इसके पीछे कारण क्या होता है, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, जिसमें हमें दूसरों से नॉलेज मिलती है या मदद मिलती है, उस चीज को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है हमें आगे बढ़ने का। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो था वो ये था कि बच्चे कल्चर को अपना लेते हैं, जब वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, मिलते मिलते हैं, तो वो हमेशा कल्चर को अपना लेते हैं। ठीक है, अब हम आगे चले तो आगे हम बात करें व्यवस्थी के बारे में। व्यवस्थी ने अगला टॉपिक हमें क्या बताया
उनकी थ्योरी के जो मेन पॉइंट है ना, तो किस किस चीज़ पे वो फोकस करते थे, एम्फेसिस देते थे, वो था सबसे पहले आके उनका सबसे बड़ा जो बात है कि वो तो किस सिद्धांत से पता चल रहा है कि वो एक ही चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करते थे, वो था समाज, यानी कि सोशल कंट्रीब्यूशन। समाज की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है बच्चों की लर्निंग में, उनको आगे बढ़ाने में, तो ये सबसे बड़ा पार्ट था जो ल्योट्स्की ने ऐड किया था, जो कि पाइजे की थ्योरी से थोड़ा सा अलग था। पाइजे तो कहते थे कि बच्चे स्टेप्स में सीखते हैं, उनका सेम प्रोसीजर होता है, लेकिन ये कहते हैं समाज और कल्चर बच्चों को जल्दी भी सिखा सकता है, स्लो भी कर सकता है, लेकिन उसका असर जरूर पड़ता है बच्चों पे। तो समाज का असर बहुत बड़ा होता है लर्निंग के ऊपर, इसलिए सोशल कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी है। इसी की वजह से बच्चों के अंदर डेवलपमेंट आती है। समाज जितना सॉलिड होगा, बच्चे भी उतनी जल्दी जल्दी उतना बेहतर सीखेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब लोगों के बीच में और बच्चों के बीच में सोशल इंटरेक्शन या रिलेशन होती है, जिसकी वजह से बच्चे सीखते हैं। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी इंसान हैं वो टूल्स यूज करते हैं, औजार यूज करते हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए या सीखने के लिए, जिसके अंदर क्या आ जाएगा, भाषा, राइटिंग, कल्चर, ये सारे ऐसे औजार हैं या माध्यम है जिसके थ्रू हम एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और हम सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड करता है, समाज, यानी कि सोशल एनवायरनमेंट ये सारी चीजें आपको देता है। और सबसे अच्छे हमारे टूल्स कौन से हैं, भाषा, कल्चर, ठीक है, राइटिंग, लिखना, ये सब हैं। और जो स्टार्टिंग में शुरू में जो बच्चे हैं इन्हीं हथियारों से दुनिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और अपनी इसी तरीके से वो कम्युनिकेट करके अपनी लर्निंग को बढ़ावा देते हैं। तो समाज और बच्चे के बीच में क्या आता है, जरिए, वो माध्यम जिससे वो समाज से सीख पाए, उसमें भाषा सबसे बड़ा माध्यम है, कल्चर बहुत बड़ा माध्यम है, इसी के थ्रू बच्चा सीखता है और अपनी नॉलेज में, अपनी लर्निंग में वृद्धि करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो हमारा आगे क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एक टर्म आई थी और वो टर्म के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, ZPD। ZPD का मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये मैंने आपको पहले ही बताई थी, इसको एक और छोटे से चित्र के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं। तो मैंने बताया कि हर बंदे का एक दायरा है पढ़ने का, सीखने का। ठीक है, उसको हम ये बोल सकते हैं, अंदर वाला जो दायरा दिख रहा है आपको, कैन डू नाउ, ये चीज हम अभी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम नहीं कर सकते, उनको बोलेंगे कांट डू। तो दो अलग चीज होगी, जो हम कर सकते हैं, जो हम नहीं कर सकते। और इनके बीच का जो गैप है वो कैसे भर सकते हैं, दूसरों की हेल्प लेके। दूसरों से अगर हम सीखें, उसमें समाज आ जाएगा, आपसे बेहतर नॉलेज वाले लोग आ जाएंगे, पीयर आ जाएंगे, टीचर्स आ जाएंगे, मतलब कोई भी नॉलेजेबल पर्सन या समाज का हिस्सा जो आपको सिखा सकते हैं। उनकी मदद से, जिसको हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग की मदद से आप लोग क्या कर सकते हो, सीख सकते हो और अपना ZPD बढ़ा सकते हो। ये बीच वाला जो गैप है, इसको आप कांट डू वाले हिस्से में ज्यादा पहुंचा सकते हो कैन डू वाले हिस्से से। तो समाज आपका ZDP बढ़ाता है अगर आप उनके साथ ज्यादा इंटरेक्ट करते हो और उनसे सीखने की कोशिश करते हो। जितने ज्यादा नॉलेजेबल लोगों के कांटेक्ट में आप रहोगे, आपका ZDP बढ़ेगा। ये इस चित्र से समझाने की मेरी कोशिश है। तो इसका मतलब ZPD क्या चीज है, एक गैप है किस किस चीज के बीच में, एक्चुअल और पोटेंशियल डेवलपमेंट के बीच में। वाक्य में आप जो हो और जो आप बन सकते हो, उनके बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, और ये कब होगा, जब आप सीखोगे, अपने से ज्ञानवान लोगों से सीखोगे, तो आपकी जो स्किल्स हैं वो बढ़ेंगी और आपका ZPD एक्सपेंड होगा। तो इस टर्म से आप घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये साइकोलॉजी के अंदर। ZPD जो व्योत्सकी की दी हुई है हमें टर्म, और इसका मीनिंग बड़े आसानी से आपको आज समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जो कंट्रीब्यूशन व्योत्सकी की हमारी लाइफ में है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं और अच्छे तरीके से। अगर हम आगे चलें तो आप देखोगे, स्कैफोल्डिंग एक टर्म थी जो हमें व्योत्सकी ने दी थी, उसको मैं फिर से एक अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या है। ठीक है, पहले तो समझना है कि स्कैफोल्ड जो वर्ड है उसके लिए डायरेक्ट मीनिंग जो है, एक शब्द आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, वो है सपोर्ट। ये एक टाइप की सपोर्ट है। क्या है,
सपोर्ट, हेल्प। कौन देता है ये आपको? आपसे जो बेहतर लोग हैं, जिनको ज्यादा नॉलेज है, उसमें टीचर आ सकते हैं, आपके पीयर दूसरे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, आपकी करंट एबिलिटीज और जो आपकी एबिलिटीज हो सकती है उनके बीच का गैप को वो किसी ब्रिज के थ्रू बढ़ाते हैं, उस तरफ आपको ज्यादा नॉलेज की तरफ आपको ले जाने की कोशिश करते हैं अपनी सपोर्ट से। आपकी जो करंट एबिलिटीज है उनको बढ़ा के वो उनका दायरा जो है वो बढ़ा देते हैं, आपका ZPD बढ़ा देते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और स्कैफोल्ड जो है जरूरी नहीं कि वो लोग ही हो, वो टूल्स भी हो सकते हैं, जैसे गूगल है, आजकल इंटरनेट है, उसके थ्रू आप सीख सकते हो। कुछ टेक्निक्स हो सकती हैं, कुछ मॉडल्स हो सकते हैं जिससे आप सीख सकते हो। जरूरी नहीं कि वो लिविंग चीजें हो, नॉन लिविंग थिंग्स भी उनसे भी आप सीख सकते हैं। जैसे आजकल नेट से हम बहुत कुछ सीखते हैं, तो नेट भी आपकी मदद करता है आपका दायरा बढ़ाने का। तो बच्चे का दायरा बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, कोई भी तरीका हो सबको हम किसके अंदर गिनेंगे? स्कैफोल्डिंग। तो समझ आ गया? तो जो प्लेटफॉर्म आपको देता है समाज, जिसके थ्रू आप पढ़ सकते हो, अपने आप को बढ़ा सकते हो, उसको हम बोलते हैं जोन ऑफ, कौन सा? ZDP, ठीक है, ZDP, ये अपने याद कर रहे हैं, कंफ्यूजन आएगी इसके अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, उससे अगला टॉपिक है हमारा, आपने दो थ्योरीज पढ़ी अच्छे से ना, एक है पाइजे की थ्योरी, एक है आज आपने पढ़ी व्योत्सकी की। दोनों के बीच में क्या फर्क है, दोनों किस किस चीज पे फोकस करते थे, उनके मेन पॉइंट्स क्या थे, वो छोटा सा एक टेबल मैंने बनाया है। ये टेबल आपको क्या कहता है इसके बारे में? ये कहता है कि जो पाइजे है वो ये कहते थे कि जो सोशियो कल्चरल कंटेस्ट है, अगर समाज को लेके बात करते हैं पाइजे, तो कहते हैं उनका थोड़ा सा असर, कोई खास असर नहीं होता बच्चों में लगने पे, लेकिन वो उसकी थ्योरी इसी चीज पे बेस्ड है कि समाज का बहुत स्ट्रॉन्ग असर होता है, प्रभाव बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करें तो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिव है, मतलब कहने का मतलब है बच्चे धीरे धीरे स्टेप से सीखते हैं, उनका अंदर का जो मेथड वो ऐसे बना होता है, एक जैसे पेस पे धीरे धीरे स्टेप्स में सीखते हैं। ये पाइजे का कहना था। लेकिन दोस्ती क्या कहते हैं कि सोशल, समाज उसको बढ़ा भी सकता है, स्पीड को कम भी कर सकता है, दोनों चीजें कर सकते हैं। स्टेजेस इंपॉर्टेंट थी पाइजे की, हम लोग कहा था स्टेजेस होती है, लेकिन ये इनका मानना था कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, स्टेजेस नाम की चीज नहीं होती डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, जैसे स्केमा जो वर्ड है वो किसका दिया हुआ है? पाइजे का दिया गया। अडेप्टेशन ये इनका है, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, ये सारी टर्म्स किसने यूज की है? पाइजे ने। लेकिन इन्होंने क्या यूज की थी? ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, लैंग्वेजेस, टूल्स ऑफ कल्चर, ये सारी टर्म्स या सेंटेंसेस कौन यूज करते थे? वाइगोत्स्की, ठीक है। उसके आगे चलते हैं, रोल ऑफ लैंग्वेज। ये कहते हैं लैंग्वेज का कोई खास रोल नहीं होता, जबकि व्योत्सकी क्या कहते थे? बहुत बड़ा रोल है, रोल के लैंग्वेज के जरिए ही आप लोग समाज से जुड़ेंगे और सीखेंगे, अपनी लर्निंग को बढ़ाएंगे, तो वहां पर लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम बात करें टीचिंग इम्प्लीकेशन की, तो कहाँ इसकी थ्योरी अप्लाई होती है? ये कहते हैं कि बच्चों को सपोर्ट किससे मिलती है? अपने समाज, अपने दुनिया को और बढ़ाने के लिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए सपोर्ट किसकी मिलती है? पाइजे थ्योरी की। लेकिन बच्चों को अगर अपने स्किल्स प्रोग्राम पे जाना है, आप कुछ जल्दी से अपने आपको डेवलप करना है, तो उनकी कौन सी थ्योरी फॉलो करते हैं? वो व्योत्सकी की। मतलब वो किसी भी टूल्स के माध्यम से, चाहे वो जीवित हो या नॉन लिविंग हो, तो वो नेट से सीख सकता है, अपने से बेहतर स्टूडेंट से सीख सकता है, अपने से बेहतर टीचर से सीख सकता है, तो किसी भी तरीके से वो सीख के अपने आप को ज्यादा स्किल्ड जल्दी से बना सकता है समाज की मदद से। इधर ऐसा कुछ नहीं बोला, ठीक है। ये था दोनों के बीच में डिफरेंस, जो आपने पहले पढ़ा और जो आज पढ़ा, दोनों के बीच में ये फर्क रहेगा। अब हम चलते हैं आगे। आगे हमारी जो थ्योरी है वो क्या कहती है, ये आपने पढ़ लिया अभी। नेक्स्ट हम चलेंगे अगली स्लाइड की तरफ, ठीक है। व्योत्सकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के कुछ पॉइंट एक बार फिर से हम डिटेल कर लेते हैं। छोटे से एक हमारी ये स्लैब है जिसके थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये स्लैब हमारी क्या कहती है? जो व्योत्सकी की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं सोशियो कल्चरल थ्योरी, वो थ्योरी के अंदर चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार हमारी रिवीजन हो जाएगी और हम मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पहला है सोशल इंटरेक्शन।
समाज के साथ जो हमारी बातचीत है या उनके साथ हमारा जो लेन देन है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी इसी की वजह से हमारा जो है डेवलपमेंट जल्दी जल्दी होता है, और ये फंडामेंटल रोल है यहाँ पर इस चीज़ का। समाज जो है वो सबसे बेसिक या फंडामेंटल चीज़ है जिसके थ्रू हमारी लर्निंग फास्ट होती है और हम जल्दी से सीख सकते हैं। दूसरा, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। आप ये नहीं बोल सकते कि बाय डिफॉल्ट ही जो है मैं सबसे ज़्यादा समझदार हूँ या मेरे को इतनी नॉलेज है कि मेरे को और नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। आपसे समझदार बहुत हैं, लोग भी हो सकते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं, गूगल जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं जिनको नॉलेज आपसे ज़्यादा है, तो आप वहाँ से सीख सकते हो, ये कहने का मतलब है। तो चिल्ड्रन हमेशा कहाँ से सीखते हैं? गाइडेंस और कोलैबोरेशन किसके साथ? स्किल्ड पार्टनर के साथ जुड़ के। तो आपसे ज़्यादा जो स्किल्ड उसके साथ जुड़ के अपनी आपको बढ़ा सकते हो, अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हो। इसलिए ये जो टर्म है MKO, ये टर्म यूज की गई है, मोर नॉलेजेबल अदर्स। उसके बाद से बताया गया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मैंने बहुत बार आपको बता दिया, इसको फिर से बताने की जरूरत नहीं है। स्कैफोल्डिंग में मैंने बता दिया। टेम्परेरी सपोर्ट जो हमें कहाँ से मिलती है? अपने से बेहतर इंसानों से, जिसकी वजह से हम लर्निंग को मजबूत कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये 4 टर्म्स हैं जो आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपने याद रखनी है। ठीक है, तो कॉग्निटिव ग्रोथ में इस थ्योरी का बहुत बड़ा हाथ है। ये बहुत बेहतर थ्योरी है जो समाज और कल्चर के माध्यम से हमारी लर्निंग को बढ़ाती है या एनहेंस करती है। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। चित्रों के थ्रू या फिर बार बार किसी चीज को रिपोर्ट करके समझना आसान होता है, इसलिए हम लोग बार बार मेन पॉइंट्स पे फोकस करते हैं। अगर फिर से मेन आइडियाज पे बात करें इस थ्योरी में, तो सबसे पहले आपने समझना है कि जो व्यक्ति की थ्योरी है ना, वो 2 टॉपिक पे जुड़ी हुई है, एक है कल्चर और एक है समाज, यानी कि सोशल सोसाइटी। तो इन्होंने ये बताया सबसे पहले कि सोशल डेवलपमेंट जो थ्योरी ऑफ लर्निंग है ना, ये क्या बताती है कि समाज का जो इंटरेक्शन है बहुत जरूरी है। समाज के साथ आपका मिलना जुलना, बातचीत करना, उससे जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीखोगे आप उसी के थ्रू। कैसे सीख सकते हो समाज के साथ? समाज को आपसे जोड़ने वाली माध्यम क्या है? लैंग्वेज हो सकती है, थॉट हो सकता है, रीजनिंग हो सकता है, ये वो चीजें जो समाज से आपको जोड़ती हैं। ठीक है, आपका सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है और आपका जो कॉग्निटिव लर्निंग प्रोसेस है वो बढ़ जाता है उससे। दूसरा है, लर्निंग जो है वो मेनली किस चीज से जुड़ी हुई है? सोशल इंटरेक्शन से। स्टूडेंट जो है वो मोर नॉलेजेबल स्टूडेंट से जब जुड़ते हैं तो उनकी लर्निंग बढ़ती है। MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर्स के अंदर क्या क्या आएगा? टीचर्स आ सकते हैं, पेरेंट्स आ सकते हैं, कोच आ सकते हैं, पीयर आ सकते हैं, एक्सपर्ट आ सकते हैं, प्लस और चीज़ें भी आ सकती हैं जिनको आपसे ज़्यादा या बेहतर नॉलेज है। तो MKO और आपके बीच में जो इंटरेक्शन है वो किसके थ्रू होगी? लैंग्वेज के थ्रू होगी, कल्चर के थ्रू होगी, या थॉट के थ्रू हो सकती है, रीजनिंग के थ्रू हो सकती है। किसी भी तरीके से आप उनसे जुड़ सकते हो और वहाँ से नॉलेज को अपनी तरफ खींच सकते हो, और अपना जो दायरा है, जो गैप है, आपकी कम नॉलेज को, उस गैप को आप लोग बेहतर नॉलेज के दायरे में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये है समाज और एक आम बच्चे के बीच में इंटरेक्शन और सीखने का तरीका, जिसकी वजह से वो लर्निंग प्रोसेस को बढ़ा सकता है, अपनी लर्निंग को एनहेंस कर सकता है। तो उसकी ने बहुत अच्छे से ये चीज़ बताई कि समाज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी बच्चे की लर्निंग प्रोसेस के अंदर। ठीक है, और समाज से जुड़ने के तरीके क्या होते हैं? भाषा या कोई भी ऐसे टूल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग अपने से बेहतर लोगों से जुड़ते हैं और वहाँ से सीखते हैं और अपने डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हैं। और जो सीखना है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ना कि स्टेजेस है। तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसमें आपको कॉन्टिन्यूसली समाज के साथ जुड़ना है और उनसे सीखना है, और ताकि आपकी नॉलेज बढ़ सके। यही था हमारा ये आज का सिद्धांत, और उम्मीद है आपको पिछले सिद्धांत और इस सिद्धांत के बीच का फर्क पता चल गया होगा। और आने वाले टाइम में हम इससे भी बेहतर वीडियोस लेके आएंगे जिसमें हम और सिद्धांत से, मतलब नॉलेज जो है ना, जितनी भी लर्निंग है या साइकोलॉजी है, वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, बढ़ता रहता है। एक साइंटिस्ट ने क्या कहा, उसने उसको समझा, उसमें कमियों को ढूंढा और उनको बेहतर किया और आगे चले गए। प्लस पैरामीटर्स बढ़ जाते हैं, कोई साइंटिस्ट एक चीज़ पे फोकस करता है, अगला किसी और चीज़ पे फोकस करता है, तो जो नज़रिया है, जो दृष्टिकोण है किसी भी टॉपिक को देखने का, विषय को देखने को, वो अलग अलग हो जाता है, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी सोच है, अपना अपना दायरा है समझने का। ठीक है, तो
कल आपने पढ़ा था पाइजे ने क्या कहा, आज हमने पढ़ा व्योस्की ने क्या कहा, ठीक है। और ये सब पढ़ने के बाद हमें ये पता चल गया कि बच्चों के अंदर लर्निंग जो है वो कैसे डेवलप होती है, और उसको हम लोग बेहतर कैसे बना सकते हैं, उसमें किन किन चीज़ों का हाथ होता है, कौन कौन से माध्यम चाहिए जिससे हमें लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहाँ तक ही है। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स पहले आ रही थी व्योस्की के सिद्धांत को लेके, सोशियो कल्चर सिद्धांत को लेके, वो आज सारी सॉल्व हो जाएंगी। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको हर खास साइकोलॉजिस्ट के जो क्वेश्चन हैं, उन पे जो बेस क्वेश्चन आते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग यहीं करें। बट उससे पहले ही आप अच्छे से पढ़िए, समझिए और इन पर सर्च कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस में इन क्वेश्चंस को करना हम सबके लिए आसान हो जाए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। शुक्रिया।